भगवान के चरण तो यहाँ भी है और भगवान के चरण वहां भी है और भगवान के चरण हमारे भीतर भी है। यहाँ भगवान के चरणों में बैठो तो यहाँ भी सुख मिल जाएगा, वहां भगवान के चरणों में जो बैठे वहां भी सुख मिल जाएगा, और भगवान के चरण हमारे भीतर भी है, भीतर उतरो तो वहां भी मिल जाएगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सुख तो वहां मिलता है। हम चाहते हैं किसी जमीन के टुकड़े पर मिल जाए। स्वर्ग में गया, यहां से दान करके, पुण्य करके, जप करके, तप करके स्वर्ग में गया, और जब स्वर्ग का टिकट समाप्त हो गया फिर वापस लौट आया। स्वर्ग में बहुत देर किसी को रहने नहीं देते। यहाँ तो जबरदस्ती कब्जा करके किसी मकान पर बैठे रहोगे, नहीं खाली करते। लेकिन हमारा इतिहास कहता है वो जो स्वर्ग का मुकाम है, शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि 6 महीने पहले स्वर्ग के देवता को वार्निंग आ जाती है। हम जहां बैठे यहां तो वार्निंग भी नहीं आती, यहां तो पता ही नहीं लगता कि हार्ट कब अपनी टिप टिप की आवाज बंद कर दे और मामला बिना ही वार्निंग दिए, बिना ही ये कि कहाँ माल रखा है, कहाँ जरा बता। जिंदगी में तो डर के मारे इसलिए नहीं बताता कि कहीं पैर ही कब्जा ना हो जाए। लाकर की चाबी कहाँ रखी है, किसी को पता लग जाएंगे तो फट से बच्चे कहेंगे कि दोनों कहाँ को रखा हुआ है। और जिंदगी में तो डरता है आदमी कि सारी मिट्टी खोल दी तो फलाने का ये हाल हुआ था, फला का ये हाल हुआ था। और जिंदगी में तो मुट्ठी खोलता नहीं, और वार्निंग दिए हुए बिना वार्निंग के टाइम आ जाता, फिर बताने का टाइम नहीं रहता। चाहता है बता दूं, लेकिन उस वक्त समय नहीं रहता कि वो बोल सके, बता सके। स्वर्ग के देवता को 6 महीने पहले वार्निंग आ जाती, बस 6 महीने पहले पुराण कहते हैं जब उसे वार्निंग मिल जाती है और उसे पता है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, तो स्वर्ग के सुख के मुकाबले में इस पृथ्वी के दुखों को देखता है, घबराता है। लेकिन एप्लीकेशन ऐसी कोई नहीं कि उसे और लिफ्ट मिल जाए। और धीरे 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 6 महीने में देवता कल्पनाओं से नीचे आने का, और यहाँ के दुख जो लोग दुख भोग रहे हैं उन्हें देख करके 6 महीने तक अत्यंत दुखी होता है। उस दुख की पुराणों में कल्पना लिखी है कि 6 महीने पहले देवता कितना दुखी होता है, जैसे किसी कुत्ते को जोर से सोटी लगाया और वो बहुत देर तक चाव 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 करता रहता है। इतनी पीड़ा होती है। 6 महीने पहले वार्निंग आने के बाद मेरा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। और 6 महीने चुप्पी मारते समाप्त होकर के फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम वसंती, और पुण्य क्षीण होकर के फिर यही मृत्यु लोक में आ जाता है। भगवान ने इसे बड़ा अच्छा वाटर प्रूफ बनाया है कि मां के गर्भ में आते ही जीव पहला सब भूल जाता, हिसाब किताब, और पृथ्वी पर आकर के जब आंख खोलता है नई जिंदगी शुरू होती है। कहां से आया है सब भूल जाता है।
पशु से मरकर आया है, नरक से आया है, स्वर्ग से आया है, मनुष्य लोग कहां से आया है, कुछ उसे पता नहीं। और कभी कभी ये जो दूध मुहे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो पालने में पड़े पड़े अपने आप ही हंसते रहते हैं। पुरानी माताएं कहा करती है कि बे माता इसे हंसा रही है। नहीं नहीं, कभी कभी बालकों की स्मृति अपने पिछले जन्म में पहुंच जाती है, अन कल्पना के, बिना कल्पना के, और वो वहां के जो उसे सुख की याद है। बच्चा तो अपने शरीर से जैसे ही वो पिछली स्मृति में जाता है तो शरीर से ऊपर उड़ जाता है, शरीर से ऊपर उड़ जाता है तो उस कल्पना में बता नहीं सकता, मुस्कुराता है। थोड़ी देर के बाद उसे भूख लग जाती है और फिर रोने लगता, दिमाग से वो चीज स्मृति फिर गुम हो जाती है। यहां आकर के नया जीवन शुरू होता है, फिर उसी दौड़ में, फिर उसी कंपटीशन में, फिर वही दौड़, फिर वही भाग, फिर नए सिरे से। और ये जिंदगी नए सिरे से जोड़ते जोड़ते कितने जन्म हो गए, फिर शुरू हुआ, फिर अंत, फिर शुरू हुआ, फिर अंत, फिर शुरू हुआ, फिर अंत। हिंदी के कवि ने कहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। और एक बेधड़क कवि ने कहा, रे आते हैं जाते हैं उल्लू हैं काट के, धोबी के कुत्ते ना घर के ना। ये जीवन आना जाना, लेकिन इस आने जाने की दौड़ में इसने कभी भीतर झांक कर नहीं देखा, तो कौन है? इतने आनंद के खजाने को भर करके तू यहां आया था। आया था हरि भजन को ओटन लगा कपास, आया था कुछ और पाने के लिए आया, कुछ और आगे चलने के लिए आया था, लेकिन लौट गया। एक विद्यालय में दो दोस्त जब विद्या अध्ययन करके विदा होने लगे, एक था राजा का बेटा और एक था बणिक का बेटा। जब वो विदा होने लगे, राजा के बेटे ने कहा, देखो भाई, अब दोस्ती का जरा ध्यान रखना। बणिक पुत्रों ने कहा, हम तो ध्यान रखेंगे लेकिन आप ध्यान रखना। उसने कहा, देखो मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती निभाऊंगा। वायदों की क्या लिस्ट है। जब आदमी प्रेम में डूबता है और वायदे करता है और कसमें खाता है, और जब पासा पलटता है और जब वायदों का वरक बदलता है, वो सूरज कुछ और होता है, ये सूरज कुछ और होता है। राजा का बेटा सिंहासन पर बैठ गया, पिता परलोक सुधार गए, राजा का बेटा गद्दी पर बैठ गया। उसके जो दो दोस्त थे वो अपने घर के कारोबार में, बिजनेस में लग गए। धीरे धीरे पासा पलटा। दौलत जो बाप दादाओं की थी वो भी मिट्टी में मिल गई। दिन रात मेहनत करते हुए भी पेट का पालन मुश्किल हो गया, दुखी हो गए। ध्यान रहे, पैसा हाथों से नहीं कमाया जाता, ब्रेन की दौड़ से भी नहीं कमाया जाता। लक्ष्मी का बड़ा महत्व है। भूल से आदमी कहता है पैसा क्या है, ये तो हाथ का मैल है। जब नहीं मिलता फिर पता लगता है कि हाथ का मैल है या
सिर का चंदन है, तिलक है। जब मिलता है तो महल कहता है, जब नहीं मिलता तभी से पता लगता है। और ध्यान रहे, ये मेहनत से नहीं मिलता, ये तो प्रारब्ध जिसे हम किस्मत कहते हैं, ये भाग्य से मिलता है। मेहनत तो सबको ही करता है। और पैसा ना झूठ बोलने से मिलता है, ना सत्य बोलने से मिलता है। सत्य बोलने से मिलता हो तो लोग यही रास्ता पकड़ लें। उन्हें पता लग जाए कि पैसा सत्य बोलने से मिलता है तो आज 1000 आदमी प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है। और पैसा न झूठ बोलने से मिलता, ये भरोसा हो जाए कि झूठ बोलने से मिलता है तो 1000 आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार, बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार। इसका संबंध ना झूठ से है, ना सत्य से है। सत्य से कुल का संबंध है, झूठ से आदमी की अपनी बेइज्जती और इज्जत का संबंध है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य का संबंध व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि उसकी कुल परंपरा से होता। और जब उस कुल परंपरा के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, जो आदमी अपने कुल के लिए जीता है उसका कुल उज्जवल हो जाता है। जो आदमी अपने नक्शे पर चलता है कुल से कट जाता है। सत्य का संबंध इतिहास से, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान राम रावण को मार करके जानकी जी को अग्नि परीक्षा से जब पहली भेंट हुई, अग्नि परीक्षा के बाद जब मां जानकी भगवान राम के चरणों में पहले आकर के पहला मिलन, पहला प्रणाम किया, भगवान राम ने जानकी से कहा, सीते मैंने ये युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये युद्ध रघुकुल की कीर्ति के लिए किया। भगवान राम रघुकुल की एक कड़ी थी। उन्होंने अगर राज का त्याग किया उस रघुकुल के वंश को उज्जवल करने के लिए और अपने पिता को सत्य पर आरूढ़ रहने के लिए। पैसा ना सत्य व्रत से मिलता है, दौलत का संबंध इन प्रतिज्ञाओं से नहीं होता, ये तो जुड़ी हुई प्रारब्ध से। आज जो आदमी स्वीकृत करता है, व्रत पालन करता है, दान देता है, इंद्रियों का संयम करता है, तप करता है, भगवान की उपासना करता है, शुभ कर्मों में लगता है, इससे उसका प्रारब्ध जुड़ जाता है और उस प्रारब्ध का फिर उसे फल शुभ का शुभ मिलता है, अशुभ का अशुभ मिलता है। इसका संबंध हाथ की दौड़ से नहीं है, तत्काल भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो एक पुरानी कड़ी कहानी हम कह रहे थे। दो बनिक पुत्र जिन्हें मां बाप की बहुत बड़ी संपत्ति मिली थी, धीरे धीरे हाथों से खिसक गई, दरिद्रता के दुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख कोई, दरिद्रता से बड़ा और कोई दुख नहीं। पैसे की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे लोग क्यों दौड़ते हैं, इसके पीछे लोग क्यों पागल होते हैं?
पैसे में संसार बसा है। पैसा इज्जत के साथ जुड़ा है, पैसा समाज के साथ जुड़ा है, पैसा राष्ट्र के साथ जुड़ा है, पैसा परिवार के साथ जुड़ा है। पैसे में संसार बसता है। एक शब्द में हम कह दें, पैसे में संसार बसता है और संसार में पैसा बसता है। एक अंधा फकीर भीख मांगता हुआ सड़क पर पैसे को हाथ में लेकर के, एक नोट को हाथ में लेकर के आवाज लगा रहा था। अंधा था, लेकिन उस पैसे को, उस नोट को अपनी आंख के सामने लाकर कहता, तू परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा से कम भी नहीं है। तू परमात्मा, एक तरफ हाथ फैला रहा है और कुछ नहीं कह रहा, एक ही बात कह रहा है, तू परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा से कम भी नहीं। और हकीकत भी यही है। और इसीलिए हिंदू फिलॉसफी में भगवान की मूर्ति विराजमान की मंदिर में नारायण के साथ लक्ष्मी को विराजमान किया। लक्ष्मी नारायण कहा। दोनों दरिद्रता में बणिक पुत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, दुखी। एकदम उन्हें पुरानी बात याद आ गई। जब हम विद्यालय से विदा हुए थे, मित्र ने कहा था, मैं तुम्हारा मित्र हूं और कभी काम पड़े तो मुझे बताना। एक ने कहा, जाकर परीक्षा करके देख लेते। गया, राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंच करके राजा को शिष्टाचार किया और कहा, मुझे पहचाना। आदमी की तो हर वर्ष शक्ल बदल जाती है। 10-20 साल में देखो तो हुलिया बदल जाता है, नक्शे बदल जाते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उसने कहा, हम तुम्हारे मित्र, बचपन के साथी, क्लास फेलो, एक ही साथ पढ़े, पहचाना? मैं बलराम हूं। तो राजा को ध्यान आया कि हाँ, ठीक ठीक, अब तुम्हारी धुंधली शक्ल मुझे याद आ गई। हाँ बोलो, कैसे आए आज? कहने लगे, आपको ध्यान है, आपने हमें वचन दिया था कि अगर मैं राजा बना और तुम मेरे पास आए तो तुम्हें भी मैं 1 दिन का राज्य दूंगा। उसने कहा, मुझे याद आ गया, बोलो क्या चाहते हो? कहते, बस चाहते क्या, आपको याद आ गया और हम आए ही हैं। वजीर से कहा, इनको तिलक कर दो और गद्दी पर बैठो। अब से 24 घंटे तक इनकी हुकूमत, 24 घंटे में जो ये करें, ये इस राज्य के मालिक हैं और स्वयं चले। गद्दी पर बैठे, 1 दिन का राज्य मिला। एक दिमाग में आई, 1 दिन का राजा बना है, जरा देख तो ले, राजा कैसे स्नान करता है, कैसे भोजन करता है, इसकी रंगशाला क्या है, कैसे गाने वाले हैं, कैसे रंग महल का वातावरण है। और बस 24 घंटे रंग महल के वातावरण में डूबा और रात को 2 घूंट पी और 24 घंटे खत्म कर दिए। और सुबह 24 घंटे खत्म करते वजीर ने कहा कि महाराज, ये जो आपने कोट पहना है इसे उतार दीजिए, और ये जो हीरे की माला आपने गले में डाली हुई है इसे उतार दीजिए, और वो जो पड़े हैं ना आपके, वो जो कपड़े पड़े हैं उन्हें पहन लीजिए। जय।
चले गए। घर वाले तो सोच रहे थे एक दिन का राजा बना है, कुछ उधार चुकाएगा, कुछ हमारे लिए लाएगा, और जब बुद्धू खाली हाथ नीची गर्दन करे हुए घर वापस आए तो घर में भी जो पूजा पाठ होती है वो सब आपको तजुर्बा ही है। चारों तरफ से बच्चे क्या बड़े क्या सब कहने लगे, ऐसा मूर्ख तो हमने किसी को देखा नहीं। कमाकर लाकर दो तो अकलमंद, और खाली हाथों क्या पूजा पाठ होती है और कौन कौन सी डिग्रियां मिलती हैं। अब तो चारों तरफ कानों में उंगलियां दे करके बैठ गया। दूसरे भाई ने सुना कि वो राजा के यहाँ गया था और वो उसको भी याद आ गया, उसको भी रात भर नींद नहीं आई, उसको भी सुना कि सोई जा करके मैं भी अपना मांगूंगा। तो रात को आदमी को ये पता लग जाए कि तेरी लॉटरी निकल आई है, चाहे कोई झूठा ही तार दे दे, रात भर बड़े बड़े स्टोरों में जहां जहां जो जो चीजें देखी लिस्ट बन जाती है, कहाँ कहाँ। और जब सुबह पता लगता है कि भैया वो तो तार बोगस था, तो वह सारा का सारा वेग ठंडा हो जाता। सूरज निकला, दरवाजे पर पहुंच गया। वजीर ने कहा तू कौन? कहते जी वो जो 2 दिन हुए जो गया था ना, मैं उसका भाई छोटा। वो थे बलराम और मैं हूं घनश्याम। बड़े का नाम था बलराम और मेरा नाम है घनश्याम। बस राजा से भेंट करनी है। कहने लगे तुम्हारे साथ भी कोई वायदा किया था? कहते वही वायदा, वही जो वायदा उनके साथ था वही वायदा, हम सब साथ ही तो पढ़ते थे। कहते और कितने लड़कों को वायदा किया हुआ है सरकार ने, ऐसे ऐसे वायदे और कितनों को किए हुए। कहते वो हमें मालूम नहीं। सरकार के दरबार में हाजिर किया। उसने कहा पहचाना मुझे? कहते हाँ पहले ही पहचान लिए, क्योंकि तुम्हारा भाई पहले यहाँ सब परिचय दे गया है। कहते बस आपको तो फिर